हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत मम्मी ये अच्छे से देखो होंगे। तो इसकी हालत। सैड हो गया ना। नहीं ऑनलाइन पापा चले जाते हैं तो ये ऐसे ही हो जाता है। एक दिन तक पापा को ढूंढता है तो और फिर नॉर्मल हो जाता है। आज पूरे दिन ऐसे ही रहेगा भैया। जेरी पापा कहाँ गए? पापा आ गए? चलो पापा आ गए। चलो 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 बाहर, पापा आ गए। उसे पता है अभी नहीं आएंगे। नहीं आए? आ गए, बाहर जाके देखो। उसे पता है अब नहीं आएंगे। अभी नहीं आएंगे, अब आएंगे, फिर आएंगे घूमी घूमी करने ना। जे देखो पापा आ गए बाहर। देखो देखो मौसा जी कहाँ गए? अच्छा मौसा जी कहाँ गए? जो 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 देख के बाहर आए क्या? देख के आना चाहिए। देखो जेरी को दिखा के लाओ। उसे पता है कि उल्लू बना रहे हैं, इसलिए इनके भौंकने का स्टाइल ही बता। इसलिए जब पापा आते हैं तब भी वो जल्दी से बिलीव नहीं करता है कि पापा आए। आवाज तो निकल के जुकाम वाली आवाज है। पापा कहाँ है? जे पापा गए? पापा वापस गए? फिर आएंगे, जेरी के लिए चिज्जी लेके आएंगे, है ना? पापा आएंगे, जेरी के लिए चिज्जी लाएंगे ना। ये फिर से घर में घुस आई। अब इसे अंदर बैठ। मम्मी इसे अंदर सोफे पे बैठा दूं? जेरी की बेस्ट फ्रेंड है, देखी कैसे प्यार कर रही हो। हाथ काटे ले रही है। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो जेरी को। डैडी जेरी बता कह रहे हैं। जेरी तुम्हारी दोस्त आई है ना? जेरी तुम्हारी दोस्त आई है। जेरी की दोस्त आ गई। अरे गुड़ी मक्खी पकड़ रहा है। जेरी ये देखो, ये देखो क्या है। जेरी ये देखो। हाथ खाई। मम्मी दे दो एक रोटी। खिला तो दिया। मम्मी वो घर में आ गई है 3 खा और चाट भी रही है। प्लीज मैं ही दिख रहा हूँ क्या तुम्हें खाने के लिए? देखो किचन पे भी चली गई। हटने सॉरी। ये लो। तुम बहुत खा ली, तुम 3 रोटी खाई हो। इसके ऐसे करोगे? जेरी इससे बिल्कुल नहीं चिढ़ता है। ये जेरी की बेस्ट फ्रेंड है। जेरी किसी से नहीं चिढ़ता। जेरी के अंदर बस एक ही अच्छी आदत है। एक ही अच्छी आदत है। जेरी सबके साथ फ्रैंक हो जाता है ना। तो अरे तुम क्या करना चाह रही हो? कैमरे में हेलो कर रही हो? मम्मी जैसी लाइट आई थी वैसी लगा दे रही हूँ। जान पानी वानी भर के आने। जाओ। इतनी गंदी आदत हो गई। क्या चीज देखो, क्या चीज आती है? ये देखो जड़, इसी की वजह से ना पौधा खराब हो गया। क्या चीज हो? ये पूरी जड़ तो ऊपर ही आ गई थी। हाँ, ये इसी वजह से ना पौधा जब ऐसे हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा जड़ से ये हो जाता, मिट्टी बांध लेता है तो पौधा बढ़ता नहीं है। और ये भी ऐसी हो गया है। हाँ, दोनों को करती है। क्या चीज़ उसकी जड़ें थोड़ी कम कर दो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने पौधों की प्रूनिंग कर रही थी। हमारे जो भैया हैं, माली भैया, जिन्होंने ये पौधे हमें लगा के दिए थे, तो उन्होंने बताया था कि जब गमले में जड़ें ऐसे बैठ जाती हैं तो उनको निकाल करके और रीपोर्टिंग कर देते हैं, मतलब कि दोबारा। ये प्रॉब्लम तब होती है जब आपका पौधा बड़ा हो रहा होता है, आपका जो पॉट है यानी गमला है वो छोटा होने लगता है। तो हमारे भी इन पौधों को लगाए हुए कम से कम 1 साल से ऊपर हो गया। मुझे ये चीज़ मालूम नहीं थी। तो फिर मैंने जब देखी ऊपर इसकी जड़ें आ चुकी हैं, जब मैं इनकी कुड़ाई करती थी, तो फिर मैंने पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, सही हो जाएंगे। तो बस मैं वही काम कर रही थी। और आज उनके जाने के बाद से जेरी बहुत ज़्यादा आज परेशान रहा है। मतलब बहुत वेट किया उसने उनका कि अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे। और शाम हो गई है और बस मैं भी इन्हीं सब कामों में उलझ गई थी। और ये मिट्टी है, इसमें से मैंने जितने भी मोटे मोटे कंकड़ थे सबको निकाल दिया था।
और निकालने के बाद से वापस मैंने गमले में भर दिया था। और कुछ गमले तो ऐसे हैं जिनकी जो खाद होती है वो भी नीचे बैठ गई थी, तो उनको वापस निकाल के पूरे मिट्टी में खाद को अच्छे से मिक्स कर दिया था और मिक्स करके लगा दिया था। तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है गार्डनिंग की, बस पूछ के करती हूँ मैं भी। तो पूछने के बाद से ही मैंने ये सब काम किया था। और जबकि ये काम जो है मैं नवंबर में मैंने, हाँ नवंबर क्या, आज 3 दिसंबर है, वही 3 दिन ऊपर हो गया। आप अक्टूबर नवंबर में ये काम करना चाहिए। और फिर आपको, अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, पोर्टिंग करना चाहते हैं, तो आप लोग फरवरी में कर सकते हैं। तो और आपको कम से कम 1 साल में 3 बार होता है, 3 बार में से कभी भी 1 बार कर सकते हैं। मतलब साल में हमें कम से कम 1 बार पौधों को अच्छे से निकाल के दोबारा उनकी मिट्टी को और वापस उसमें भर के फिर पौधों को लगाने से पौधे सही हो जाते हैं, हरे भरे रहते हैं। और यहाँ पे देखिए ये मेरा रोज़ का प्लांट है और इसकी हालत तो सबसे ज़्यादा बेकार हो गई थी। इसकी जड़ें ऊपर तक आ गई हैं, बिल्कुल एकदम बैठ गई हैं। तो किसी तरह से मैंने इनको निकाल लिया था और निकालने के बाद से इनकी जड़ें भी मैंने कम कर दी थी। और इसकी मिट्टी में सबसे ज़्यादा खाद है और फिर भी ये पौधा मेरा सूख गया था। इसकी पत्तियाँ भी एकदम पीली पड़ गई थी और अब तो टहनियाँ भी पीली पड़ने लग गई थी। तो बस अब मैं इसको फेंकने ही वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार इसको भी ट्राई करूँ। तो बस इसको साथ भी मैंने वही काम किया है। और जब हमें नहीं मालूम होता है तो हमारे साथ में ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि पौधे ऐसे हो जाते हैं जब आपके घर में नॉलेज नहीं होती किसी को। तो लेकिन हमें पूछ लेना चाहिए, तो मैंने भी पूछ लिया था। पूछने के बाद से मैंने ये काम किया था। तो अब देखते हैं कि इसकी ग्रोथ में क्या फ़ायदा होता है, तो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। यहाँ पे जेरी खराटे ले रहा था, तो अंशु उसकी रिकॉर्डिंग कर रही थी खराटे की। तो ऐसा लगा कि पूरे दिन का कितना थक गया और खराटे लेकर अब वो तुम्हारे ऊपर है कैसे बनानी है। बच्चों के साथ साथ मम्मी की भी पढ़ाई हो रही है। मुझे तो नींद आ रही है बहुत। और यहाँ पे अंशु को आ रही है नींद और मैं अभी स्वेटर तैयार कर रही हूँ स्वरित का। आपने जो मेरे लिए पिछले साल बनाया था वो भी दिखाना। हाँ, और इसके साथ साथ में मैं अंशु का फाइल का काम भी करा रही हूँ। और हालत देखिए मेरी, नींद आ रही है दिन में क्योंकि सोई नहीं थी।
और ये देख लीजिए इनकी पढ़ाई लेट करके हो रही है। अब अंशु को नींद आ रही है। सो जाओ दी, सो जाओ, फोन मुझे मिल जाएगा, सो जाओ। फाइल तैयार करनी है। तो आज जेरी को देख लीजिए, सबसे ज़्यादा तो बेचारा यही थक जाता है पूरे दिन। ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, अंदर बाहर, बस भौंकता है सबसे ज़्यादा। और रात के टाइम में घर का हाल सही है, ख़राब नहीं है। ये हालत ख़राब होगी उस मॉर्निंग में। तो मिलते हैं अब आपसे अपने, कब मिलेंगे जी? सुबह मिलेंगे। बाय बाय। बाय बाय। गुड नाइट। स्वरित, स्वरित से गुड नाइट। कान में ब्लूटूथ लगा के बैठे भाई साहब। बाय करो। क्या? गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।